खबर की ओर रुक कर चलते हैं। अब बात करते हैं श्रीनगर को लेकर। वहां पे क्या कुछ सूरत हाल है, वहीं पर आपको बताते चले जिस तरह से कोविड-19 जो है अब उसके केसेस में फिर से बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में भी मामले जो हैं अब सामने आ रहे हैं। वहीं पर अगर सिर्फ श्रीनगर की बात करते हैं तो श्रीनगर से लगातार मामले जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर इसी के चलते 8 नए कंटेनमेंट जोन जो है वो भी घोषित कर दिए गए। अब वो नए कंटेनमेंट जोन कितने हैं वो आपको बताते हैं, कौन कौन से है उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ी डिटेल और अगर हम बताते चले, अगर कोविड-19 के प्रेजेंट एक्टिव केसेस की हम बात करते हैं, पॉजिटिव केसेस की जो जम्मू कश्मीर के, तो वो 981 केसेस है। उसी में से अगर हम सिर्फ श्रीनगर का आंकड़ा निकालें तो श्रीनगर में सिर्फ 476 एक्टिव केसेस जो है वो पॉजिटिव हैं श्रीनगर में। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस वहाँ से निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस बीच किस तरह से ये नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से कोविड-19 की अगर तीसरी लहर की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं श्रीनगर से भी शुरुआत ना हो जाए। वहीं पर अगर आपको कंटेनमेंट जोन के अगर हम बताते चले, जहां पर अभी तक 82 कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से नए कंटेनमेंट जोन की बात करते हैं तो वो 8 हैं जो कि अभी कश्मीर से निकलकर सामने आ रहे हैं, श्रीनगर से निकलकर सामने आ रहे हैं। तो चलिए वो 8 कंटेनमेंट जोन कौन कौन से हैं उसकी जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार अगर कोविड-19 के केसेस की बात करते हैं, जहां पर अभी कुछ केसेस में कमी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब अचानक से केसेस में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर श्रीनगर के क्या कुछ सूरत हाल है उसकी जानकारी दें। देखिए, लगातार अगर हम लोग पिछले 1 साल की बात करें तो कंसिस्टेंटली श्रीनगर के अंदर आने वाले जो कोविड पॉजिटिव केसेस है उनमें ज्यादातर बढ़ोतरी ही पूरे यूनियन टेरिटरी के बाकी इलाकों के कंपैरिजन में रहा है। अगर हम लोग पिछले दिनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से एक बार कोविड-19 के जो केसेस है उनमें एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला है। 1000 से ज्यादा केसेस पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अभी प्रेजेंटली एक्टिव पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर लगभग 80% से ज्यादा केसेस कश्मीर डिवीजन में हैं, जो 886 से ज्यादा केसेस बताए जाते हैं। और उनमें भी सबसे ज्यादा केसेस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 650 से ज्यादा केसेस अभी एक्टिव पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। उसके बाद एक अलार्म सा दोबारा जाग चुका है श्रीनगर के अंदर। प्रशासन ने 8 अलग अलग हिस्सों को पिछले 2 महीने में दूसरी बारी कंटेनमेंट जोन बना दिया है और उनको एक तरह से कह सकते हैं कि मिनी लॉकडाउन में डाल दिया है कि कोई बड़ी मेजर एक्टिविटी वहां पर परमिट नहीं की जाएगी, लोगों का इकट्ठा होना वहां पे परमिट नहीं किया जाएगा और जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 को फॉलो करने के एसओपीज हैं उन्हें वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया गया है। बट मालूम पीएचसी के अंदर आने वाले कई सारे ऐसे इलाके हैं, लगभग 8 बड़े इलाके, जिनमें जैना खदर जड़ीबल जैसे बड़े इलाके आते हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, जहां पर जो आम लोगों की रिहायशी की भीड़ है वो बहुत ज्यादा रहती है। मार्केट्स भी वहां पर रहते हैं और वहां पर इवनिंग आवर्स में सबसे ज्यादा रश देखा जाता है। उन इलाकों में एक तरह से मिनी लॉकडाउन जो है पिछले 2 महीने के अंदर दूसरी बार लगा दिया गया है। अगर हम कश्मीर की बात करें, विंटर्स के आते आते पिछले साल भी हमने देखा था कि एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला था। फिर उसके बाद इस ट्रेंड को आगे ले जाने में सपोर्ट एक तरह से कह सकते हैं जो कोल्ड कॉमन कफ होता है उसकी वजह से हुआ, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने इसको एक तरह से मिस सिम्टमाइज कर दिया, कोविड-19 को कॉमन कोल्ड समझकर घर पे बैठे रहे। फिर उसके बाद जिस तरह से एक बड़ा आउटबर्स्ट कश्मीर के अंदर देखने को मिला था वो काफी ज्यादा शॉकिंग रहा था। दोबारा से एक बार कोविड-19 के जो नंबर्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें, केंद्र सरकार ने कमिटीज भी गठित की है कि देखा जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले मलेरिया और उसके बाद कोविड-19 की मैनेजमेंट को किस तरह से संभाला जा रहा है, क्योंकि दोनों ही आउटब्रेक्स जम्मू कश्मीर में एक साथ हैं। फिलहाल कश्मीर के अंदर तो मलेरिया का कोई बड़ा आउटब्रेक देखने को नहीं मिला जिस तरह से जम्मू में है, लेकिन कोविड-19 का जो आउटब्रेक जब से शुरू हुआ है 2019 से अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीच में कुछ ट्रेंड ऐसा लगता है कि शायद 50-60 केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा अपसाइड ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है जो बड़ा शॉक प्रशासन के लिए लेकर सामने आता है। बिल्कुल अमजद, क्या कहेंगे, किस तरह की लापरवाही जो है वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह से लगातार केसेस जो हैं सबसे ज्यादा श्रीनगर से निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं पर जिस तरह से कंटेनमेंट जोन जो है वो भी घोषित कर दिए गए हैं, या फिर लोग जो है अभी भी एसओपीज का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही उनकी तरफ से भी नजर आ रही है। तो देखिए, दोनों ही तरफ को आप एक साथ ले सकते हैं, एक समान ले सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ प्रशासन पूरी तरह से दावे कर रहा है और कोशिश भी लगभग कर रहा है कि कोविड के एसओपीज जो हैं, प्रोटोकॉल जो हैं, उनको इंप्लीमेंट करवा दिया जाए, लेकिन उसी तरह जब हम लोग उसके बरक्स दूसरा पिक्चर कश्मीर का देखते हैं, श्रीनगर का देखते हैं, 90% लोग आज भी बिना मास्क के हॉस्पिटल्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। बाहर की तो बात ही अलग है। यानी वो हॉटस्पॉट जहां पर कोविड की ट्रीटमेंट हो रही है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स कोविड के मौजूद हैं, वहां पर इतना बड़ा लापरवाही देखा जाना सबसे बड़ा
इसमें सवाल प्रशासन पर आता है, लेकिन उसके बाद फिर आम इंसान की भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है जो वो समझकर अगर करे तो फिर इस तरह के आउटब्रेक्स को रोका जा सकता है। लेकिन आज भी अगर हम लोग श्रीनगर के मार्केट्स के अंदर की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करें, तो पूरी तरह से कोविड एसओपीज का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। और इस तरह से जो छोटे मोटे कोविड कंटेनमेंट जोन हैं, बिल्कुल अमजद, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या लगता है जिस तरह से वहां पर भी लापरवाही नजर आ रही है, जो तीसरी लहर है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं श्रीनगर से होती हुई नजर आएगी? कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो 2 लहरें हमने देखी हैं वो श्रीनगर से ही एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आया था। पहले हिस्सा श्रीनगर से फर्स्ट वेव में भी रहा, उसके बाद सेकंड वेव में भी लगभग पहले 20 दिन श्रीनगर ही एक बड़ा हॉटस्पॉट बना रहा। उसके बाद जम्मू की तरफ पूरा जो पॉजिटिविटी रेट है वो ट्रांसफर हुआ था, लेकिन फिर से एक बार कश्मीर में, श्रीनगर में जिस तरह से 600 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव हैं, और अगर बीते 24 घंटे का चार्ट देखें तो उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि लोग जो हैं वो इस बात को अच्छे से समझे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद खान, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, जिस तरह से वहां पर लापरवाही जो है नजर आ रही है। इससे यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर की शुरुआत जो है वो श्रीनगर से ही होती हुई नजर आएगी।